हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। ये जो सीरीज़ चल रही है वो ATmega 32 प्रोग्रामिंग की सीरीज़ है और इस सीरीज़ का ये सेकंड वीडियो है। प्रीवियस वीडियो में हमने ATmega 32 चिप का इंट्रोडक्शन देखा था। आज के वीडियो में हम लोग ATmega 32 को प्रोग्राम करने के लिए कौन कौन से टूल्स यूज़ कर सकते हैं वो देखेंगे और इसके साथ चिप का कनेक्शन प्रोग्रामर के साथ कैसे करेंगे वो डिस्कस करेंगे और एक सैम्पल डेमो प्रोग्राम हम लोग ट्राई करके देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, तो ATmega 32 प्रोग्रामिंग करने के लिए हमें तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। एक तो है एटमेल स्टूडियो जो सॉफ्टवेयर है वो यूज़ करना पड़ेगा। इसके अलावा USB ISP लोडर चाहिए हमको, तो वो लोडर अलग से एक हमको परचेस करना पड़ेगा और चिप में कोड डाउनलोड करने के लिए हमें एक अलग से एडिशनल सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो सॉफ्टवेयर हम लोग यूज़ करेंगे। तो टोटल हमें तीन चीज़ें चाहिए, एटमेल स्टूडियो, ISP लोडर एंड प्रोग्रामिंग के लिए एक सॉफ्टवेयर। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग लोडर के साथ चिप का कैसे कनेक्शन करते हैं वो डिस्कस करते हैं। ओके, तो ISP लोडर जो है वो टोटल 10 पिन का लोडर है और इसमें फर्स्ट नंबर की पिन है वो है MOSI, सेकंड नंबर जो पिन है वो VCC है, जो हमारा 5 वोल्ट सप्लाई है वो है। इसके बाद 3 नंबर की पिन NC मतलब नॉट कनेक्टेड, जिसको हम लोग कनेक्ट नहीं करने वाले हैं। इसके अलावा 5 नंबर रीसेट, 7 नंबर SCK और 9 नंबर जो है वो MISO है। और पिन नंबर 4, 6, 8 एंड 10 वो हमारा ग्राउंड कनेक्शन है, तो वो हम लोग चिप के ग्राउंड के साथ कनेक्ट करेंगे। तो इस तरह ISP की पिन कॉन्फ़िगरेशन है और ये जो पिन कॉन्फ़िगरेशन है उसके अकॉर्डिंगली हमें चिप के साथ कनेक्शन करना है। ओके, तो ये सब जो कनेक्शन है वो चिप में हम कहाँ करेंगे वो पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग स्कीमेटिक डायग्राम को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं कि ATmega जो चिप है उसमें कनेक्शंस कैसे होंगे। ओके, तो ATmega जो है उसमें 6 नंबर जो है वो MOSI है, 7 नंबर पिन जो है वो MISO है, 8 नंबर पिन है वो है हमारा SCK। ठीक है, तो ये तीन पिन हम लोग ISP लोडर के पिन के अकॉर्डिंगली कनेक्ट करेंगे। इसके अलावा 9 नंबर पिन जो है वो है रीसेट, जो हम लोग ISP में रीसेट पे कनेक्ट करेंगे। और 10 नंबर पिन जो है वो है VCC है और 11 नंबर पिन ग्राउंड है। ओके, तो ये 6 पिन के कनेक्शन हमें ISP लोडर के साथ करने पड़ेंगे, जिससे हम लोग चिप में प्रोग्राम डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो हम लोग एक डेमो कोड डाउनलोड करने वाले हैं चिप में, तो इसके लिए हमें कैसे कनेक्शन करना है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो चिप में 10 नंबर एंड 30 नंबर दोनों VCC है, तो उस पर 5 वोल्ट देंगे। 9 नंबर पिन जो है वो रीसेट है, तो उसको हम रजिस्टर के थ्रू 5 वोल्ट देंगे। इसके अलावा हमारे जो पिन नंबर 6, 7 एंड 8 जो है MOSI, MISO और SCK जो हम लोग ISP पे कनेक्ट करेंगे, ISP लोडर पे कनेक्ट करेंगे। और 5 वोल्ट और ग्राउंड जो है वो 2 नंबर, 4, 6, 8 एंड 10 नंबर, ये जो है हमारे ग्राउंड है, तो वो ग्राउंड पे हम लोग कनेक्ट करेंगे और रीसेट को हम चिप पे कनेक्ट कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा लोडर का कनेक्शन। और आज हम लोग पोर्ट C का प्रोग्रामिंग करने वाले हैं, मतलब पोर्ट C को हम आउटपुट करेंगे और उस पर LED ऑन ऑफ करेंगे। तो हम लोग वो कनेक्शन डिस्कस कर लेते हैं। तो हमने पोर्ट C पे 8 LED लगाई है और जो LED है उसमें एक सीरीज़ रजिस्टर दिया है, वो जो है वो करंट लिमिटिंग के लिए है। ओके दोस्तों, तो ये जो स्कीमेटिक है उसमें पूरा कनेक्शन डायग्राम दिया है, जिसमें लोडर का कनेक्शन भी हो गया, पावर सप्लाई का कनेक्शन भी हो गया और LED का कनेक्शन भी हो गया। ओके दोस्तों, तो चलिए हम लोग एक डेमो कोड बना के देखते हैं एटमेल स्टूडियो में। ओके, तो ये चिप को प्रोग्राम करने के लिए हमें चाहिए एटमेल स्टूडियो, और एटमेल स्टूडियो आपको एटमेल स्टूडियो की वेबसाइट से मिल जाएगा। मैं आपको लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो मैं एटमेल स्टूडियो ओपन कर लेता हूँ। ओके, एटमेल स्टूडियो ओपन करने के बाद हमें सबसे पहले फाइल मेनू में जाना है, वहाँ पे न्यू पे क्लिक करना है और उसमें प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है।
ये करने के बाद हमें यहाँ पे नेम में मतलब प्रोजेक्ट का नाम जो है वो हमें देना है। तो यहाँ पे हम लोग प्रोजेक्ट का नाम अभी दे देते हैं बेसिक आईओ, मतलब बेसिक इनपुट आउटपुट प्रोग्रामिंग हम लोग करेंगे। ओके, तो ब्राउज़ करके हम लोग जहाँ पे भी कोड सेव करना है, प्रोजेक्ट सेव करना है, वो लोकेशन हम दे सकते हैं। और यहाँ पे हमें GCC एग्जीक्यूटेबल प्रोजेक्ट सिलेक्ट करके रखना है और ओके कीजिए। तो ओके करने के बाद हमें यहाँ पे चिप का नाम लिखना है। तो चिप का नाम लिख देते हैं ATmega32। ठीक है, ये लिखने के बाद यहाँ पे हमें चिप सिलेक्ट करनी है ATmega32 और ओके कीजिए। ओके, तो यहाँ पे एटमेल स्टूडियो में एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है और प्रोजेक्ट में main.c फाइल जो है उसमें हम लोग अपना कोड लिखेंगे। तो यहाँ पे ऑलरेडी हमें एक सैम्पल कोड लिख के आया है, इसमें हम लोग थोड़ा बहुत ऐड ऑन करेंगे। और आज का वीडियो थोड़ा इंट्रोडक्टरी है, तो डिटेल में हम लोग ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन बेसिक कोडिंग हम लोग आज डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक CPU स्पीड डिफाइन कर लेते हैं। डिफाइन f_CPU और यहाँ पे 8 मेगाहर्ट्ज़ लिख देते हैं। ओके, 8 मेगाहर्ट्ज़ और UL मतलब अनसाइंड लॉन्ग इंटीजर। ठीक है, और यहाँ पे ऑलरेडी एक लाइब्रेरी ऐड है avr/io.h, मतलब avr की IO जो लाइब्रेरी है वो ऑलरेडी यहाँ पे इंक्लूड है। इसके अलावा एक और लाइब्रेरी हम लोग ऐड कर लेते हैं डिले के लिए। ये जो डिले की लाइब्रेरी है वो ऑलरेडी प्री डिफाइंड लाइब्रेरी है AVR स्टूडियो की, तो हम लोग उसको ले लेंगे। तो इसके लिए util/delay.h, तो ये फाइल यहाँ पे इंक्लूड कर लिया। ओके, तो util/delay.h जो है लाइब्रेरी, उसमें हम लोग डिले अगर कुछ जनरेट करना चाहते हैं तो उसके लिए रेडीमेड फंक्शन अवेलेबल है, तो ये हमने इंक्लूड यहाँ पे कर लिया। ओके दोस्तों, तो ATmega32 जो है ये जो चिप है, इसमें इनपुट और आउटपुट करने के लिए डेटा डायरेक्शन रजिस्टर होता है। और डेटा डायरेक्शन रजिस्टर है उसमें अगर आप 1 राइट करोगे तो वो आउटपुट हो जाएगा, और अगर आप डेटा डायरेक्शन रजिस्टर में 0 डालोगे तो वो इनपुट हो जाएगा। आज हम लोग ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन आप इतना याद रखिए कि अगर आप डेटा डायरेक्शन रजिस्टर में 1 सेट करेंगे तो वो आउटपुट हो जाएगा, और 0 करोगे तो इनपुट हो जाएगा। ओके, तो हम लोग पोर्ट C को हम लोग आउटपुट करने वाले हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे DDR-C, मतलब डेटा डायरेक्शन रजिस्टर C इक्वल टू 0xFF। FF मतलब डेटा डायरेक्शन रजिस्टर में हर एक पिन मतलब 8 पिन जो है आउटपुट हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे जो वाइल है मतलब इनफाइनाइट लूप है, इसमें हम लोग लिखेंगे पोर्ट C इक्वल टू 0xFFH। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे DDR-C मतलब डेटा डायरेक्शन रजिस्टर जो है उसमें हमने FF किया, मतलब 8 पिन जो है 8 पिन जो है वो हमारी आउटपुट हो गई FF करने से, मतलब हर एक पिन में हमने 1 सेट कर दिया। इसके अलावा हमने लिखा है पोर्ट C इक्वल टू 0xFF, मतलब हमने पोर्ट C में 8 पिन को हाई कर दिया, मतलब 8 पिन है, हर एक पिन को हमने 1 दे दिया, मतलब ये पिन पे हमने जो LED कनेक्ट की है वो सारी LED ऑन हो जाएगी। ओके, तो ये हमने बेसिक कोड लिखा है। इसको कंपाइल करने के लिए बिल्ड में जाके बिल्ड सॉल्यूशन पे क्लिक करना है। जैसे ही हमने बिल्ड सॉल्यूशन पे क्लिक किया, हमें यहाँ पे बिल्ड 1 सक्सीडेड, मतलब यहाँ पे कुछ भी एरर नहीं है, हमारा कोड कंपाइल हो चुका है। इतना करने के बाद हमारी प्रोग्राम की हेक्स फाइल जनरेट हो जाएगी, और ये जो हेक्स फाइल है वो हमें डाउनलोड करनी है चिप में। ओके, तो प्रोग्राम कंपाइल करने के बाद हेक्स फाइल डाउनलोड करने के लिए हमें जो सॉफ्टवेयर चाहिए वो है एक्सट्रीम बर्नर। इस सॉफ्टवेयर को ओपन कर लीजिए।
ये जो सॉफ्टवेयर है उसमें सबसे पहले आपको चिप सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे 8 मेगा 32 आप सिलेक्ट कर लीजिए चिप में जाके। इतना करने के बाद आपको फ्यूज़ बीट एडजस्ट करना है। अब जो फ्यूज़ बीट जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट और क्रिटिकल सेटिंग है आईसी का। तो इसको एडजस्ट करने के टाइम पे आपको बहुत ही केयरफुल रहना पड़ेगा। फ़िलहाल आपको जो भी मैं फ्यूज़ बीट दे रहा हूँ, मतलब जो भी वैल्यू दे रहा हूँ, वो अभी आप चिप में राइट कर दीजिएगा। तो फ्यूज़ बीट पे हम लोग एक अलग से वीडियो बनाएंगे, तब हम लोग डिस्कस करेंगे कि फ्यूज़ बीट में यही वैल्यू क्यों ली गई है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लो में E4 ले लीजिए, हाई में D9 ले लीजिए और लॉक फ्यूज़ में FF ले लीजिए। और ये जो वैल्यूज़ है वो आप यहाँ पे डाल के इसको टिक मार्क करके राइट कर दीजिए। अगर ISP लोडर के साथ आपके कनेक्शन प्रॉपर है तो ये फ्यूज़ बीट चिप में राइट हो जाएंगे। इसको क्लोज़ कर दीजिए। इसके बाद फ्लैश पे आ जाइए। फ्लैश पे आने के बाद यहाँ पे ओपन कीजिए और यहाँ पे जो भी हमारा प्रोजेक्ट फोल्डर है उसमें हेक्स फाइल बनी होगी, मतलब आपने कोड कंपाइल किया और कोड कंपाइल करने के बाद अगर कोई एरर नहीं है तो ये फोल्डर में हेक्स फाइल बन जाएगी। तो आप वो हेक्स फाइल ले लीजिए, ओके कर दीजिए। इतना करने के बाद हमें राइट ऑल पे क्लिक करना है। ओके, तो राइट ऑल पे क्लिक करने के बाद चिप में हमारा प्रोग्राम डाउनलोड हो रहा है। ओके, तो ये प्रोग्राम डाउनलोड करने के बाद पोर्ट सी पे एलईडी कनेक्ट की है, वो सारी एलईडी अभी हम लोग ऑन देख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग प्रोग्राम में थोड़ा माइनर चेंज करते हैं। यहाँ पे हम लोग एक डिले दे देते हैं और हम लोग 1000 मिलीसेकंड मतलब 1 सेकंड का डिले यहाँ पे कर देते हैं। और पोर्ट सी जो है उसमें 00 दे देते हैं, मतलब पूरा पोर्ट हमने ऑफ कर दिया। वापस से एक डिले दे देते हैं और यहाँ पे वापस 1000 मिलीसेकंड कर देते हैं। ठीक है, और इसको वापस कंपाइल कर लेते हैं। कंपाइल करने के बाद हम लोग ये कोड वापस चिप में डाउनलोड कर लेंगे। तो हमने ये कोड ले लिया और राइट ऑल कर दिया। ओके, तो ये राइट करने के बाद हम लोग चिप में देख सकते हैं कि एलईडी पहले ऑन हो रही है और इसके बाद एलईडी जो है वो ऑफ हो रही है। मतलब ये जो हमारा प्रोग्राम है उसमें इनफाइनाइट वाइल लूप है, तो ये कंटिन्यूसली एलईडी ऑन ऑफ होती रहेगी। ओके, इसके बाद हम लोग पोर्ट सी को टोगल करेंगे, मतलब 4 बीट ऑन करेंगे और 4 बीट हम लोग ऑफ करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग डबल ए लिख देते हैं, मतलब 1010 1010 और यहाँ पे लिख देते हैं 55, मतलब 01010101। ठीक है, और इसको कंपाइल कर लेते हैं। ओके, तो कंपाइल कंप्लीट होने के बाद वापस हम लोग यही हेक्स फाइल लोड कर लेंगे। ओपन। ओके, और ये जो फ्यूज़ बीट है वो जो है वही रखेंगे, उसमें हम लोग कुछ चेंजेस नहीं करेंगे। और वापस इसको डाउनलोड करते हैं, राइट ऑल कर लेते हैं। ओके, तो ये हमारा प्रोग्राम चिप में डाउनलोड हो रहा है। ओके, तो ये प्रोग्राम डाउनलोड करने के बाद आप पोर्ट सी पे देख सकते हो कि अल्टरनेट एलईडी ऑन ऑफ हो रही है, मतलब एक पैटर्न क्रिएट हो रहा है। ठीक है, ओके, इसके बाद हम लोग कोड में थोड़ा डिले कम करेंगे, मतलब ये जो एलईडी फ्लैशिंग है और फास्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने 500 मिलीसेकंड कर दिया। वापस प्रोग्राम को कंपाइल कर लेते हैं, रीबिल्ड सॉल्यूशन। ठीक है, ये करने के बाद वापस हम लोग सेम यहाँ पे ओपन करके कोड लोड करेंगे, हेक्स फाइल। ओके, और राइट ऑल कर लेंगे।
ओके, तो ये जो है प्रोग्राम हमारा चिप में डाउनलोड हो चुका है और हम लोग पैटर्न जो है एलईडी का वो फास्ट ब्लिंकिंग में हम लोग देख सकते हैं। ओके दोस्तों, तो आज के वीडियो में हमने आईएसपी लोडर और चिप का कनेक्शन डिस्कस किया। इसके बाद एटमेल स्टूडियो में प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करेंगे वो डिस्कस किया और प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद एक सैम्पल कोड बनाया। सैम्पल कोड को कैसे कंपाइल करते हैं और चिप में कैसे डाउनलोड कर सकते हैं वो डिस्कस किया और फ्यूज बीट के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन देखा। फ्यूज बीट हम लोग डिटेल में कोई और वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा काम अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।